आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। दिल्ली एकदम बिल्कुल लाशों का अंबार लग चुका है। मुझे लगता है ये हाल चलता रहा तो इटली की तरह लोग सड़कों पे ना पड़े हुए हैं यहाँ पे। जब हम घरों में क्वारंटाइन होते हैं सरकार पूछती क्या है कोरोना के पेशेंट को, तो लोग ऐसे सोचते हैं आतंकवादी है। दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन दिल्ली अपडेट के आज के स्पेशल एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो सेवा का पर्याय बन चुका है, यानी कि सेवा का नाम जहां भी आता है तो ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं शहीद भगत सिंह सेवा दल के प्रेसिडेंट जितेंद्र पाल सिंह, जिन्हें लोग प्यार से शंटी जी के नाम से जानते हैं। चलिए बात करते हैं इनसे। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं धन्यवाद करता हूँ दिल्ली अपडेट का, जिन्होंने आज इस लायक समझा और आज मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। कोरोना के महाकाल के अंदर जहां अपने अपनों को भूल गए हैं, अपने को हाथ लगाने से दूर हो रहे हैं, वहीं आप और आपकी संस्था ने एक नए आयाम स्थापित किए हैं। इसके बारे में बताएंगे आप? हमारा एक ध्येय है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। 25 साल पहले जब ये संस्था शुरू हुई और एक छोटी सी घटना ने हमारे जीवन को बदल दिया। वो था दिल्ली के निगम बोध घाट के ऊपर एक व्यक्ति का अपने बच्चे के दाह संस्कार के लिए पैसे ना होने पे लोगों की जली हुई लकड़ियों को उठाना। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जब लोग अपने मकान पे करोड़ों रुपए लगाते हैं, शादी पे लगाते हैं, जन्मदिन पे लगाते हैं, कार पे लगाते हैं, लेकिन उसी दिल्ली के अंदर जब किसी का बच्चा मर जाए और दाह संस्कार के लिए पैसे ना हो तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, लानत की बात है। तो तब हमने स्थापना की थी शहीद भगत सिंह सेवा दल की, और 25 साल में लगभग 40,000 से ज़्यादा डेड बॉडी हमने कैरी की एम्बुलेंस से, शव वाहन से, और पेशेंट 20-22 हज़ार के करीब अलग, और जो ब्लड की सेवा की 20,000 से ज़्यादा वो अलग, जो अस्थियां प्रवाहित की वो, फिर मोर्ची बॉक्सेज। इन्हीं कामों को करते करते आज जब ये कोविड का समय आया और सरकार ने, प्रशासन ने हमें सेवा के लिए कहा, तो मैंने कहा जी 25 साल से सेवा कर रहे हैं और देश के ऊपर इतनी बड़ी विपदा आई, अगर आज हम ये सेवा नहीं करते हैं तो आज हमारे ऊपर देश का कर्जा रह जाए। शंटी जी, कोरोना काल के अंदर आपके साथ कितने वॉरियर्स हैं आपकी टीम के साथ? शहीद भगत सिंह सेवा दल के पास सैकड़ों सदस्यों का एक परिवार है, लेकिन जब कोरोना काल का समय आया और कोई घर से निकलने को तैयार नहीं था, तो मैंने ऐसे समय में 21 वॉरियर ऐसे चुने जिन्होंने कहा कि दिन रात हम इसी काम को करेंगे, दिन हो या रात हम घर भी नहीं जाएंगे, आपके साथ काम करेंगे। और उन 21 में से एक की शहादत भी हो गई कोरोना से, लेकिन 21 बंदों ने पूरा काम संभाला। और 21 मार्च से लेके आज तक 650 से ज़्यादा डेड बॉडी और 1200 से ज़्यादा पेशेंट को, कोरोना पॉजिटिव को, हमने सेवा दी है। 150 ऐसे भी दाह संस्कार कराए जिनके परिवार वाले आए ही नहीं क्योंकि वो क्वारंटाइन थे, और 26 ऐसे भी संस्कार कराए जो डेड बॉडी छोड़ के भाग गए डर के मारे। ये भी काम करवाया हमने। इसके अलावा जो लोग घरों के अंदर क्वारंटाइन थे उनकी सेवा करना, उनके घर को सैनिटाइज कराना, उनको खाना पहुँचाना, ये सारी सेवाएँ भी हम करते रहे। शंटी जी, इस कोरोना काल के अंदर इस महान कार्य को करते हुए आप, आपकी फैमिली, आपका बेटा, आपकी फैमिली के सदस्यों को भी कोरोना हुआ, इस पूरे दौर के अंदर कभी आपको लगा हो, एक मन में दुख भरा अभाव आया हो समाज के रवैये को देख के, शासन के रवैये को देख के? देखिए, निश्चित था कि हमको कोरोना तो होना ही था, क्योंकि हमने डेड बॉडीज़ को बहुत करीब से टच किया है, चाहे वो शमशान घाट है, चाहे कब्रिस्तान है, मॉर्चरी है, हॉस्पिटल है, हमारा हर समय टच था। और जब हमको कोरोना हो गया, मेरे को, मेरी मिसेस को, दोनों बेटों को, स्टाफ को, 7-8 लोगों को हुआ, कई लोगों ने हमें फ़ोन करके अफसोस जाहिर किया। तो मैंने एक ही जवाब दिया कि अफसोस उन लोगों को होना चाहिए जो घरों में सो रहे हैं और कोरोना हो गया, या कोई सेलिब्रिटी हैं, नेता हैं। हम तो सेवा में थे, हमको तो होना ही होना था, निश्चित था। और जब हम ठीक होके आए तो लोगों ने कहा जी अब आपको कैसा जज्बा लग रहा है, तो मैंने कहा जी हमारा जज्बा तो और बढ़ गया है, बल्कि कम क्या होना था, और बढ़ गया। मतलब जो चीज़ का डर था वो तो हो गई, ख़त्म हो गई।
और बहुत 18-20 दिन जो बुरा समय देखा, एक तो शारीरिक दुख था, एक साइकोलॉजिकल जो दुख ये हुआ कि जो सरकार इतना लोगों को कहती है कि कोरोना के लिए से डरो मत, कोरोना के साथ जीना सीखो, घरों में क्वारंटाइन हो जाओ, लेकिन जब हम घरों में क्वारंटाइन होते हैं सरकार पूछती क्या है? किसी ने ये नहीं पूछा कि आपको घर में कुछ नाश्ता चाहिए, खाने पीने को चाहिए, दूध चाहिए, दवाई चाहिए। हमारे चौकीदार भाग गए, हमारे सफाई कर्मचारी चले गए, कूड़ा उठाने वाले चले गए, सब भाग गए। इवन देन कोरोना के पेशेंट को तो लोग ऐसे सोचते हैं आतंकवादी है, कोई आता ही नहीं अड़ोसी पड़ोसी भी। इसलिए वो समय मैंने बड़ा बुरा देखा, प्रशासनिक दुख भी झेला, सामाजिक भी झेला, शारीरिक भी झेला। तो इसीलिए मैं जब ठीक होकर निकला तो मैंने अनाउंस किया कि किसी भी कोविड के परिवार को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं पूरा करूँगा। और इवन देन जो लोग क्वारंटाइन सेंटर में भी थे उनको भी मैंने सामान पहुँचाया वहाँ पे आइसोलेशन सेंटर में। यहाँ पर हम एक बात का जिक्र करना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जितेंद्र जी को लोग ब्लड किंग के नाम से जानते हैं। इन्होंने 100 बार से अधिक अपना रक्तदान किया हुआ है और साथ ही सेवा के महान कार्य के लिए आज दिल्ली ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया भर के लोग जितेंद्र शंटी जी को जानते हैं, पहचानते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं। कोरोना का काल आया, आपको भी कोरोना हुआ, आपकी फैमिली को भी हुआ, आपके बेटे को भी हुआ, तो उस दौरान शहीद भगत सिंह सेवा दल किस तरीके से काम करता रहा? देखिए, मेरे जो वॉरियर थे सच मायने में हीरो थे वो। जब मैं ठीक हो गया कि लोगों ने फेसबुक पे डाला, बोर्ड लगाए दिल्ली में कि कोरोना के महानायक जितेंद्र सिंह शंटी, लेकिन मैंने हाथ जोड़े कि मैं महानायक नहीं हूँ। महानायक मेरे वो ड्राइवर हैं जो एम्बुलेंस चला रहे हैं, डेड बॉडी का संस्कार करने वाले वो पंडित हैं जो आज भी कोरोना के काल में नंगे हाथों से, क्योंकि वो आग लगाते हैं तो वो ग्लव्स भी नहीं पहन सकते, इतनी सेवा कर रहे हैं। हमारे देश के हीरो पुलिस वाले हैं, डॉक्टर हैं, टेक्नीशियन हैं, नर्सेज हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। मैंने जब मैं बीमार हुआ पूरा परिवार, तो अपने जितने मेरे वॉरियर थे उनको कहा था कि आप मेरे पास घर पे नहीं आएंगे, अपने काम को करते बढ़ा चढ़ा करिए। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारे पास 12 एम्बुलेंसेस थी। जब मैं बीमार होकर वापस ठीक होकर आया तो 16 हो गई, 4 और बढ़ गई, हमारी सेवा और बढ़ गई। और अब जब दूसरा दौर शुरू हुआ है कोरोना का, तो अब तो बहुत लाजवाब ड्राइवरों ने सेवा की है, जिसमें 25-25 डेड बॉडी की एवरेज है मेरे पास एक दिन की। हमारा उस कोरोना काल में जब हम क्वारंटाइन थे कोई हमारा काम रुका नहीं, बढ़ा है बल्कि। 4 दिन पहले आपका एक वीडियो रिलीज़ हुआ है, वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है कि दिल्ली के शमशान घाटों में जो स्थिति है उसको देखकर कि लोगों में भ्रम की स्थिति भी है, लेकिन जहाँ पर आपकी फेस आ जाता है तो ऑथेंटिसिटी अपने आप बन जाती है। तो उस बारे में आपका वक्तव्य चाहेंगे? देखिए, मैं कहीं भी सच बोलने से डरता नहीं हूँ। मुझे कोई राजनीतिक लालच नहीं है, मुझे किसी पद का लालच नहीं है। हमारी संस्था का नाम शहीद भगत सिंह सेवा दल, और शहीद आजम भगत सिंह जी ने अंग्रेज़ों के सामने उनके सच को बयान करके फांसी के फंदे को चूमा था, उनकी खिलाफत करके। मैं जब अखबारों में पढ़ता हूँ, टीवी में देखता हूँ कि दिल्ली की स्थिति बहुत सुधर गई है, इसलिए मैंने बयान किया और दिखाया प्रत्यक्ष कि आज राष्ट्रीय राजधानी के अंदर 10 दिन के अंदर 1300 लोगों का मर जाना बहुत ही शर्म की बात है। और जो ये बार बार कह रहे हैं कि हमने दिल्ली को संभाल लिया है, जैसे ही मैंने वीडियो डाली और लाशों का अंबार दिखाया तो एक बार तो दिल्ली सरकार को लगा कि शंटी जी झूठ बोल रहे हैं या ये कैसे दिखा दिया, लेकिन अगले दिन ही मेरी बात के ऊपर उन्होंने मोहर लगा दी। एलजी साहब के पास जाके और होम मिनिस्टर के पास जाके कि हमें कुछ एरिया को लॉकडाउन करने की परमिशन चाहिए, और 500 रुपये वाले जुर्माने को 2000 रुपये कर दिया, और 200 जहाँ पे इन्होंने परमिशन दी थी शादी ब्याह के लिए उसे 50 कर दिया। बाज़ारों के अंदर डिस्टेंस बनाया, 2 बाज़ारों को सील कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि जो शहीद भगत सिंह सेवा दल ने वीडियो रिलीज़ की है इसमें दम है। कि आज हॉस्पिटल में जाओ तो बेड नहीं है, बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है तो वहाँ वेंटिलेटर नहीं है, और अगर कोई मर जाता है तो उस लाश को जलाने के लिए शमशान घाट खाली नहीं है। अगर वो कहते हैं सीएनजी में जलाना है तो 6-6 घंटे की वेटिंग है। लकड़ी वाले के लिए भी 3-3 4-4 घंटे लोगों ने वेटिंग की। आज पाथ खाली नहीं है शमशान घाटों के अंदर। आज भी सुबह से मैं 22 शमशान के अंदर बॉडीज़ को जला चुका हूँ।
और सरकार जो आंकड़े दे रही है, आप एक बार नोट करिए कि पिछले 7 दिन से जब से हमारी वीडियो आई है 100 से कम आंकड़ा नहीं आया। आज भी 121 आया है, बीच में एक दिन 131 भी आया था, 118, 116। इसका मतलब है कि इससे पहले झूठ बोले जा रहे थे। कोरोना इस वक्त अपनी पीक पर है, चरम सीमा पर है। दिल्ली वाले लापरवाह हो गए हैं और इस दौर के अंदर, इस क्राइसिस के टाइम में आपका संदेश दिल्ली वालों के नाम? देखिए, जनता का लापरवाह होना स्वाभाविक था क्योंकि सरकार लापरवाह हो गई। दिल्ली की सरकार ने सबसे पहले शराब के ठेके खोल दिए, बाज़ार खोल दिए, थिएटर खोल दिए, मॉल खोल दिए। इवन देन जो वीकली बाज़ार थे, सोम बाज़ार, मंगल बाज़ार, जिसके अंदर बिल्कुल ऐसे आप देख रहे होंगे किससे कंधे से कंधा मिला के लोग चलते हैं, सारा कुछ खोल दिया। उसके बाद लोगों ने परवाह करनी बंद कर दी। दिल्ली सरकार ने अभी दिवाली पे घोषणा की थी कि 6 साल तक की कैद होगी पटाखे चलने पर। सबने पटाखे चलाए, खूब चलाए। वो इसलिए उनको लगा कि दिल्ली सरकार की कथनी और करनी में फ़र्क है। आप एक तरफ तो एक मास्क हटने पे 2000 रुपये जुर्माना लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आपने 200 बंदे को जो शादी की परमिशन दी है, जरा जाके उस हॉल के अंदर देखिए, बैंक्वेट हॉल के अंदर एक बंदे ने भी नहीं लगा रखा मास्क, क्योंकि वहाँ शादी है। उन्होंने गहने पहने, कपड़े पहने, मास्क क्यों लगाएंगे? फ़ोटो खिंचानी है उनको। तो आप अपने ही कानून को खुद कैसे तोड़ रहे हैं? आपने कहा जी सारे 1500 लोगों का आइसोलेशन सेंटर बना दिया, एक भी डॉक्टर नहीं है वहाँ पे, एक भी वेंटिलेटर नहीं है, वहाँ मरने के लिए जाएगा कोई? इसलिए ये बड़ा भयानक दौर है। और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली सरकार ने जो घोषणा की है कि मौत कम हो रही है, दिल्ली सरकार जो कह रही है कि डेथ रेट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो डेथ रेट बताते हैं, ये डेथ उसे घोषित करते हैं जो हॉस्पिटल में होती है या मॉर्चरी से बॉडी निकलती है। मैं बताना चाहता हूँ ऐसी डेड बॉडीज़ के लिए जो घर के अंदर आइसोलेट है लोग और उनकी मौत हो जाती है और वो बॉडीज़ को जलाने के लिए कोई सरकारी व्यक्ति नहीं आता है और शहीद भगत सिंह सेवा दल की गाड़ियाँ जाती हैं। उनकी गिनती की जाए तो दिल्ली में 100 के करीब रोज है, वो कहीं नोट नहीं होता। इसके अलावा बहुत से दिल्ली के मरीज जो हैं वो गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव में जाके एडमिट होते हैं, रहने वाले दिल्ली के। डेथ हो जाए वो ला के चुप करके संस्कार कर देते हैं, वो भी काउंटिंग में नहीं आ रहा है। कुल मिला के दिल्ली के अंदर 200 से 250 लोगों की रोज़ डेथ हो रही है, जिसकी काउंटिंग नहीं हो पा रही है। और दिल्ली एकदम बिल्कुल लाशों का अंबार लग चुका है। मुझे लगता है ये हाल चलता रहा तो इटली की तरह लोग सड़कों पे ना पड़े हुए हैं यहाँ पे, जो हालात चल रहे हैं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा आज आपके चैनल के माध्यम से कि लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें और ख़ास करके जो बुजुर्ग लोग हैं और जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो कोरोना से बचें। और कोरोना अगर हो जाए तो हॉस्पिटल जाएं, घर पे ना रहें, क्योंकि ये दौर बड़ा कठिन दौर है और आने वाला थोड़ा समय और कठिन होगा क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन भी है, ये भी ध्यान रखें। तो मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।